हेमा अपनी बहू गुंजन के साथ रहती थी। गुंजन और हेमा के बेटे अभिनव की एक 8 साल की छोटी बेटी होती है जिसका नाम तारा था। एक दिन तारा के जन्मदिन पर बहुत ही धूमधाम पार्टी होती है। दोनों सास बहू एक साथ सबके सामने नाचते हुए ठुमके लगाती हैं। हो काजल की सियाही लेके आंखों के चिराग से कैसे मैं बताऊं तुझको 100 रतियां जाग के। सासू माँ मैं गाऊंगी। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तो चांद से बेटर वे सजना वे। वाह बहू वाह। और ससुर संग्राम और अभिनव की नाक कट जाती है और गुस्से में संग्राम कहता है, हेमा, मैं शर्म नहीं आती अपनी पोती के बर्थडे पार्टी पे नाचते हुए? गुंजन, ये कोई गली की बारात नहीं है, ये हमारी तारा की जन्मदिन पार्टी है। ओह आई एम सॉरी। वो क्या है ना बेटा, इतनी भीड़ देखकर अंदर छुपे डांसर का कीड़ा जाग गया। तो अब उस कीड़े को सुला दो, ठीक है हेमा? तभी उस बर्थडे पार्टी में एक अजीब सी औरत आती है जो तारा को एक गुड़िया गिफ्ट करके चली जाती है। और उसी रात जब सब लोग सो जाते हैं तभी सास हेमा के कमरे में हेमा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो गुड़िया दीवार पर चल रही है। अरे क्या हुआ हेमा, क्यों चिल्ला रही हो? वो गुड़िया जो तारा को गिफ्ट में मिली थी जी, वो दीवार पर चल रही है और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। अरे मेंटल औरत, खुद तो सोती रहती है दिन में खराटे मारते हुए और रातों में मेरी नींद की बैंड बजाती है। संग्राम को वो गुड़िया नहीं दिखती और वो थोड़ी देर बाद वो गुड़िया अपने आप गायब हो जाती है। हेमा अब बहुत डर चुकी थी। वो अगले दिन पूरे घर में वो गुड़िया ढूंढती है लेकिन वो गुड़िया कहीं गायब थी। माँ जी, आप बिना फालतू में परेशान हो रही हैं। तारा उस गुड़िया को लेके कहीं गई होगी और अब तो वो 1 हफ्ते के लिए स्कूल ट्रिप पर गई है और उसने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया अपने बैग में पैक की है। आपको जरूर कोई वहम हुआ होगा। हाँ गुंजन बहुरिया, अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो छोड़ो इस जंजाल को और चलो छत पर जाकर रील्स बनाते हैं, आज बारिश आ रही है। फिर दोनों सास बहू छत पर जाकर रील्स बनाती हैं। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो। सासू माँ ये वाला मैं। दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बता ओ सजन मैं क्या करूं। सासू माँ ये बहुत अच्छी बनी है। गली के सभी लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और बातें बनाते हैं लेकिन गुंजन और हेमा किसी की भी बातों को दिल पर नहीं लेती थी। बहू, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, बंद कर या फिर मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे डर लग रहा है। माँ जी, अपने मुंह पर ताला लगाओ और चुपचाप पिक्चर देखो। लेकिन तभी अचानक से टीवी की स्क्रीन टूट जाती है और उसमें से डरावनी हंसी में हंसती हुई वही खून से लथपथ खूनी गुड़िया निकलती है। अब मैं आ गई हूँ प्रेमा, तुझसे अपनी मौत का बदला लेने। तुमने मुझे मारा था ना? नहीं, भूत, भूत। अरे भूत, अरे भूत। गुंजन और हेमा भागने के लिए जाती हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराकर फर्श पर धड़ाम से गिर जाती हैं। माँ जी, आपका नाम तो हेमा है, तो फिर ये खूनी गुड़िया आपको प्रेमा कहकर क्यों बुला रही है? आपका निकनेम है क्या? अरे कलमुही, ये मुझे मेरी जुड़वा बहन प्रेमा समझ रही है। अरे ओ खूनी गुड़िया, तुझ में बसी हुई आत्मा को मेरी मरी हुई बहन प्रेमा ने मारा है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। मैं तो प्रेमा की छोटी जुड़वा बहन हूँ, हेमा। तभी उस गुड़िया में से चुड़ैल बाहर निकलती है। गुनहगार की शक्ल तो एक ही है ना, इसीलिए आज तू मरेगी और साथ में तेरी ये बहू। चुड़ैल हेमा और गुंजन पर चाकू से वार करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर
पंडित जी आकर चुड़ैल को तिलस्मी चाकू से वार करते हैं, जिससे वो तड़पने लग जाती है। पंडित! चुड़ैल जलकर वहीं पर भस्म हो जाती है। वो तो अच्छा है कि पापा और मेरे बुलाने से पंडित जी सही समय पर आ गए, वरना तो आज आप दोनों की ऊपर की टिकट तय थी। बाल बाल बच गई जी। वैसे आपकी जुड़वा बहन की तरह आप भी बहुत लाल। एक लपड़ दूंगी ना। चल, इस सेलिब्रेशन को नाच कर मनाते हैं। हम चुड़ैल से बच जो गए हैं। हाँ सासू माँ जी, चलिए आइए। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, तेरी याद आई जो फिर आंखों में नींद नहीं आई। अरे वाह सासू माँ, कितना अच्छा गाती हैं आप। ये दोनों फिर से शुरू हो गई, इनका कुछ नहीं हो सकता। छम्मू अपनी बहू मालिनी के साथ रहती थी। दोनों सास बहू तय करती हैं कि दोनों साथ मिलकर शहर से गांव जाएंगी। मालिनी बहू, तुझे पता है गांव में वो बाजार पूरे 10 साल बाद लगने वाला है। उसमें सब कुछ मिलता है, वो भी एकदम कम दाम में। अपनी तो लॉटरी लगने वाली है। सच में माँ जी? फिर तो अपने मजे ही मजे। चल, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध ले, हम कल ही ट्रेन में सवार होकर निकल पड़ेंगे गांव के लिए। ठीक है माँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। इसी खुशी में दोनों पैकिंग करते वक्त ठुमके लगाती हैं। बिजली गिराने मैं हूँ आई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। मालिनी और छम्मू दोनों अपने बैग्स भरते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उनके गांव को पहुंचने के लिए 2 ट्रेन होती हैं। एक शहर से बिंदुपुर की ट्रेन और फिर बिंदुपुर से कमालगंज। हमें कमालगंज जाना है, उसके लिए हमें पहले यहाँ से बिंदुपुर जाना होगा और फिर बिंदुपुर स्टेशन से कमालगंज, यानी हमारे गांव। बिंदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर ही ट्रेन में सवार एक यात्री घबरा जाता है। अरे बाप रे, बिंदुपुर स्टेशन, वो तो एकदम भूतिया रेलवे स्टेशन है। वहां जाना मतलब भूतों के अड्डे पर जाने जैसा है। मत जाओ वहां पर। उस यात्री की ये बात सुनकर मालिनी घबरा जाती। लल्लू कहीं का, अपने काम से काम रख, वरना चलती ट्रेन में ही बाहर फेंक दूंगी। हाँ लेकिन अम्मा जी, मैं सच कह रहा हूँ। कि माँ जी अचानक से इतनी एंग्री बर्ड कैसे बन गई? एंग्री बर्ड भी नहीं, ये तो एंग्री भैंस है। मालिनी और छम्मू दोनों उस यात्री की कई बातों को इग्नोर करते हैं और देखते ही देखते बिंदुपुर स्टेशन आ जाता है। बिंदुपुर स्टेशन आ जाता है। मालिनी और छम्मू उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। ओ तेरी, ये रेलवे स्टेशन तो किसी भूतिया जगह से कम नहीं है ना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी, माँ जी। वो यहाँ से वहां उस रेलवे स्टेशन पर छम्मू को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से छम्मू उसके सामने आती है। क्या माँ जी, आप भी ना? मेरी जान ही निकाल दी थी अभी आपने तो। क्या तू भी बहू फट्टू है तू तो, इतने में फुस हो गई तेरी। मालिनी को तभी अपनी सास छम्मू का वीडियो कॉल आता है और वो हैरान हो जाती है। ये क्या, माँ जी का वीडियो कॉल? लेकिन आप तो मेरे सामने। और फिर मालिनी उस वीडियो कॉल को रिसीव करती है। तभी देखती है कि वीडियो कॉल में उसकी सास अभी तक शहर के रेलवे स्टेशन पर ही है। अरे बहू, कहाँ चली गई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ। हमें सीधे कमालगंज जाना है, वो बिंदुपुर से होते हुए नहीं जाना है। वो एक बहुत ही भूतिया रेलवे स्टेशन है। अगर आप अभी तक वहाँ हैं तो यहाँ कौन है? डरती और कपकपाती सांसों के साथ मालिनी अपना चेहरा फिर से उस छम्मू के पास घुमाती है जो बिंदुपुर रेलवे स्टेशन पर होती है। तभी वो देखती है कि वो एक चुड़ैल बन चुकी है और ये भयानक दृश्य देखकर मालिनी की चीख निकल जाती है। नहीं! इसका मतलब मेरे साथ ट्रेन में जो आई थी वो
तुम थी? हाँ, मैं ही थी। जो भी बिंदुपुर रेलवे स्टेशन आने वाला होता है, मुझे उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। और ठीक उसी तरह मुझे तुम्हारे बारे में भी पता चला, और अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा पाएगा। छम छम करता है ये नशीला बदन, नशीला बदन। नाच, मेरे साथ नाच चल। लेकिन मैं, अरे नाच। उलाला 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 उलाला, मैं हूँ वेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जमा हो गई। अरे उलाला 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 उलाला, मैं हूँ वेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जमा हो गई। मालिनी बहुत घबरा जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ। लेकिन तभी समय रहते ही वहां पर एक दूसरी ट्रेन आती है। और उसमें से एक पंडित जी और छम्मू उतरते हैं और पंडित जी उस चुड़ैल पर भभूत छिड़कते हैं, जिससे भी जलने लगते हैं और तड़पने बिलखने लगते हैं। और इस तरह छम्मू ने वीडियो कॉल के जरिए सारा माजरा समझ लिया और तुरंत नई ट्रेन पकड़कर पंडित जी के साथ आकर सही समय पर अपनी बहू को बचा ही लिया।